जा रहा था इधर से गन्ना खेत के इधर से आया सामान लगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में गरीबों के घर पर, दलितों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी ओर अपने आप को दलित हितैषी बताने वाली आरजेडी तेजस्वी यादव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव विदेश घूमने चले गए हैं। तेजस्वी यादव को इन गरीब दलितों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद जब सरकार बनी, नई सरकार का गठन हुआ, बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब तक जो मेरे पास जानकारी है कि 370 से अधिक जगहों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। मतलब हजारों परिवार, कई हजार लोग न सिर्फ बेघर हुए बल्कि छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ गए हैं। सोचिए, ठंड है और इस ठंड में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए, चूंकि उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार से जब सवाल पूछा जाता है, सरकार के लोगों से सवाल पूछिए, तो जवाब यही आता है कि कोर्ट का आदेश है, मामला कोर्ट का है, सरकार नहीं कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अतिक्रमण को खत्म किया जाए, हटाया जाए, जिसके बाद पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ ले रही है। अब कोर्ट के आदेश पर आते हैं। कोर्ट का आदेश कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले नहीं आया है, तकरीबन 6 महीने पहले आया। मतलब चुनाव से कई महीना पहले जो है वो कोर्ट का आदेश आया। लेकिन बुलडोजर कब चला? चुनाव परिणाम आने के बाद, सरकार जब बन गई उसके ठीक बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। क्योंकि सरकार के लोगों को इस बात का डर था कि अगर चुनाव से पहले बुलडोजर चला तो फिर वोट खिसक जाएगा, विपक्ष मजबूत हो जाएगी, विपक्ष सरकार में आ जाएगी, और इसीलिए उस वक्त बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। आप सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आने को मजबूर हो गए। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर आई है जहां पुलिस के द्वारा घरों में आग लगा दिया गया, इसलिए ताकि लोग घर छोड़कर भाग जाए और आसानी से उस पर बुलडोजर जो है वो चले। और इस पूरे मामले में विपक्ष आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। बिहार का विपक्ष मतलब चुनावी विपक्ष है, जो सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने आप को दलित हितैषी बताती है, अपने आप को पिछड़ा हितैषी बताती है। लेकिन जब उनके घरों को तोड़ा जाता है तब ये लोग चुप हो जाते हैं। आज जो भी लोग रो रहे हैं सड़क पर, जिनके घरों को बुलडोजर चला है, वहां आप गौर कीजिए, वहां कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है। अगर यही चुनावी मौसम होता, चुनाव का वक्त होता, तो फिर सिर्फ लोग, आम जनता नहीं रोती, बल्कि उनके साथ कुछ नेता भी आपको रोते हुए नजर आते, चूंकि उनको उनका वोट चाहिए। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है या फिर चलेगा, उनमें बड़ी आबादी दलित महादलित परिवार का है। चाहे वो नालंदा का जिक्र कर लीजिए, गया का जिक्र कर लीजिए, या फिर समस्तीपुर की तस्वीर को देख लीजिए। कहीं पासवान बस्तियों पर बुलडोजर चला, कहीं माझी बस्ती पर बुलडोजर चला, कहीं रविदास बस्ती पर बुलडोजर चल रहा है। मतलब कि पूरी तरीके से बुलडोजर से उन्हीं लोगों का घर को ध्वस्त किया जा रहा है जो दलित महादलित समाज से है। अब तक जो तस्वीरें दिखी है अतिक्रमण के नाम पर, कोर्ट ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। सरकार को इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि वो उनकी जनता है जो उनको वोट देती है। तेजस्वी यादव नहीं आ रहा है। विपक्ष की भूमिका बड़ी भूमिका होती है। कम से कम विपक्ष के नेता के तौर पर उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई कम से कम उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। इस ठंड में वो लोग कहां जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर? आप उस वक्त कहां थे? पुलिस कोर्ट कहां थी जब घर बन रही थी एक लाइन से? 100, 150, 200 घरों की बस्ती जो है वो तैयार हो गया। तब कोर्ट कहां था? तब पुलिस कहां थी? तब आप मुंह देख रहे थे। आज आपको याद आया है कि भाई ये कब्जा कर लिया इन लोगों ने, अतिक्रमण है। चुनाव से पहले यही लोग वोटर था, इन लोगों को 10-10 हजार रुपए दिया रहे थे। तमाम सरकार की फैसिलिटी मिल रही थी, सरकार दे रही थी कि ताकि इन लोगों का वोट मिले।
चुनाव के बाद जनता का कोई मतलब नहीं है, इस वोटर का कोई वजूद नहीं है। रोए काने कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार और विपक्ष को, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को वोट किया, एनडीए को वोट किया, इन लोगों ने विपक्ष आरजेडी कांग्रेस को वोट किया, और इन्हीं लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सत्ता और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मौन है, मानो सत्ता और विपक्ष को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी का भाषण याद कीजिए, बिहार में घूम घूम कर कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार बनी तो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनका हक दिलाएंगे। अरे चलिए सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, विपक्ष में तो आप हैं, आपको किसने वोट किया? इन्हीं लोगों ने वोट किया। कम से कम इन लोगों के लिए आवाज तो उठाइए आप। ना आपका कोई ट्वीट आता है, ना ही आपकी पार्टी का कोई पोस्ट है, ना कोई बयान है। पूरी तरीके से विपक्ष इन तमाम चीजों को लेकर अपने आप को साइड कर लिया है कि भाई इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव तो विदेश घूमने निकल गए हैं, एक ट्वीट, एक पोस्ट तक नहीं आया है इन लोगों के लिए कि भाई इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या पासवानों का है, इनमें बड़ी संख्या माझी समाज के लोगों का है, जिसके सबसे बड़े नेता चिराग पासवान, जिसके सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी, पूरा परिवार मलाई खा रहा है और समाज के लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, चुनाव बीत गया। फिर 5 साल, 4 साल बाद चुनावी माहौल बनना शुरू होगा, तब इनको जनता के दुख दर्द याद आएगी, तब ये लोग जनता के साथ बैठकर रोएंगे, तब ये लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनको वोट चाहिए। आज इनको वोट का दरकार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।